ध्याये नित्यं महेशम्। कुर्यात् सदा मंगलम। दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल सॉल्यूशन विद शिवम में। मित्रों, हमने अपने पूर्व वीडियो में वेद विज्ञान में ज्योतिर्विज्ञान के अंतर्गत मंगल दोष, काल सर्प दोष, इन विषयों के बारे में चर्चा करी थी। हमारे काफी दर्शकों ने और बहुत सारे लोगों ने हमें कमेंट के माध्यम से और हमें फोन करके बताया कि उनको प्रायः और कुछ विशेष बातों को लेकर के काफी आज वर्तमान समय में चिंता रहती है, जिसका सबसे महत्वपूर्ण एक विषय है कार्य क्षेत्र को लेकर कि हमको अपनी कर्म जीविका किस जॉब क्षेत्र में जाना है, कौन से विषय का चयन करना है तथा किस कार्य के द्वारा हमको आगे जाकर के हमारी जीविका मिलेगी, जॉब क्षेत्र हमारा क्या रहेगा, कैसे रहेगा, इन सब के बारे में हमें काफी लोगों ने चिंता व्यक्त करी। और प्राय आज के वर्तमान समय में लोगों के लिए एक गंभीर विषय है। प्राय लोगों के मन में यह चिंता रहती है कि आगे जाकर के वो जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो उनके लिए अनुकूल है, या उसके द्वारा उनको आगे जाके जो उन्होंने अपने मन में एक संकल्प लिया है कि मुझे इस क्षेत्र में जाना है, वो उस कार्य में सक्सेसफुल होंगे, कैसा रहेगा। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमने यह मंथन किया और हमने यह सोचा कि इन सब विषयों को ध्यान में रख करके कुछ विषय बनाना चाहिए। तो हमारा आज का टॉपिक है कि व्यक्ति को कर्म क्षेत्र कैसे चयन करना है। आपकी जन्म कुंडली के अनुसार आप किस क्षेत्र में जा सकते हैं और कौन सा कार्य करने के द्वारा आपको आगे जाकर के आप सर्वोत्तम अपनी जीविका प्राप्त कर सकते हो, इन विषयों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो मित्रों, यह श्रृंखला थोड़ी बड़ी है। इसमें हम आज तो हम प्रारंभिक ज्ञान लेंगे कि किन किन ग्रहों के द्वारा हमें किन किन क्षेत्रों के बारे में जाने का अवसर मिलता है, और इसके बाद में हम पृथक पृथक सभी जॉब क्षेत्र जैसे आईएएस, पीसीएस या फिर आपको मेडिकल फील्ड, सैन्य क्षेत्र, किस क्षेत्र में जाना है उसके उन विषयों के ऊपर हम अलग अलग इंडिविजुअल वीडियो में बनाएंगे। तो पहले आज हम चर्चा करते हैं सामूहिक रूप से कि पहले हम देखेंगे ग्रहों का बल कैसा होता है, कि कौन सा ग्रह, उसकी प्रवृत्ति क्या है और उस ग्रह के द्वारा हमें किस चीज की प्राप्ति होती है। इन सब विषयों के बारे में आज हम जानते हैं। हमारे कर्म जीविका का चयन करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है कि हमारी प्रत्येक व्यक्ति की जन्म कुंडली में कुछ ग्रह ऐसे होते हैं कि उनके द्वारा ही हमको उस विशेष किसी चीज की प्राप्ति होती है। अब हमको उसका चयन करना अति आवश्यक है, क्योंकि हर व्यक्ति की जन्म कुंडली में कुछ पर्टिकुलर ऐसे ग्रह होते हैं कि वो कुछ विशेष अवस्था में होते हैं, और अगर हम सही समय के ऊपर और सही ग्रह अवस्था का अगर हम चयन करते हैं, उसके द्वारा निर्धारित करके हम कोई विषय का चयन करते हैं, तो हमको आने वाले जीवन में एक विशेष और उत्तम मुकाम मिल सकता है। तो सबसे पहले हम आज सामान्य चर्चा में बात करेंगे कि किस ग्रह की क्या प्रवृत्ति होती है और किस ग्रह के द्वारा हमको क्या चीज मिल सकता है, या अगर हमारी जन्म कुंडली में कौन सा ग्रह अगर प्रबल है तो उसके द्वारा हमको किस आगे जाके किस कार्य क्षेत्र में जाना चाहिए। इन सब बातों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं सूर्य। विशेषकर प्रशासनिक क्षेत्रों का अधिष्ठात्र ग्रह होता है सूर्य, क्योंकि नवग्रहों में सूर्य का जो है उसको राजा ग्रह बोलते हैं। राजा रवि ही, नवग्रहों में उनके जो बाकी जितने भी ग्रह हैं उन सबका अधिष्ठात्र ग्रह कंट्रोलर होता है सूर्य। तो अगर आपकी पत्रिका में अगर सूर्य ग्रह अच्छी अवस्था में है, अनुकूल अवस्था में है, या उच्च राशि में है, अपने मित्र की राशि में बैठा हुआ है, एक अनुकूल भाव में बैठा हुआ है, तो आप आगे जाकर के जो है विशेषकर प्रशासनिक क्षेत्र या फिर राजनीतिक क्षेत्र या फिर जो है विशेषकर शासकीय क्षेत्र, ऐसे क्षेत्रों में आप सफलता प्राप्त कर सकते हो। तो अगर आगे जाकर के गवर्नमेंट जॉब से संबंधित अगर आपको उच्च पद प्रतिष्ठा प्राप्त करना है तो उसके लिए आपका सूर्य ग्रह का बली होना अति आवश्यक है। अब चर्चा करते हैं चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा जो है नवग्रहों में उसको मन का कारक ग्रह कहते हैं, और मन के हारे हारे मन के जीते जीत, और राजा रवि शशधरश्च। चंद्रमा को भी जो है नवग्रहों में राजा ही कहते हैं, क्योंकि हमारी 10 इंद्रियों का अधिष्ठात्र होता है मन। 5 कर्मेंद्रिया और 5 ज्ञानेंद्रिया, और मना नाम जायते ईश्वर। मन में जो है ईश्वर का वास होता है। इसीलिए चंद्रमा को नवग्रहों में अत्यंत ही महत्वपूर्ण ग्रह कहा गया है। अगर हमारे सभी ग्रह प्रबल है लेकिन अगर चंद्रमा अगर कमजोर है तो व्यक्ति को हमने देखा है कि प्रायः बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वो व्यक्ति अत्यधिक क्षमता होने के बावजूद भी
अपनी क्षमता का सही ढंग से उपयोग ही नहीं कर पाता, क्योंकि उसके अंदर चंद्रमा कमजोर हो जाता है और चंद्रमा जो है व्यक्ति को बलहीन कर देता है। तो इसीलिए हर व्यक्ति की पत्रिका में चंद्रमा का एक अनुकूल स्थिति में होना अति आवश्यक है। तो अगर आपकी पत्रिका में अगर चंद्रमा अच्छी स्थिति में है तो आप आगे जाकर के जो है विशेषकर नेतृत्व वाले कार्य कर सकते हो, विशेषकर ऐसे कार्य कर सकते हो जिसके द्वारा लोगों को प्रभाव पड़े, तो लोगों को अपनी बात से कन्विंस करना, ऐसे कुछ कार्य कर सकते हो आप। व्यवसायिक फील्ड में जा सकते हो या फिर मैनेजमेंट की फील्ड में जा सकते हो। इन सब फील्डों का अधिष्ठात्र होता है चंद्रमा। अब हम बात करते हैं मंगल के बारे में। अगर आपको सैन्य क्षेत्र में अगर रुचि है, पुलिस क्षेत्र में अगर आपको जाना है, या ऐसे कार्य जिसमें मेहनत लगती है, तो ऐसे सभी कार्यों में विशेषकर मंगल उसका जो नेतृत्व करता है, क्योंकि नवग्रहों में मंगल को कहा गया है सेनापति। नवग्रहों में बुध को जो है राजकुमार कहा गया है। तो ऐसे कार्य क्षेत्र जो व्यक्ति को अपनी वाणी के द्वारा करने हैं, या व्यवहारिकता के द्वारा करना है, कम्युनिकेशन के द्वारा करना है, ऐसे सब कार्यों में जो है विशेषकर, और जो है हमारी जो शरीर है उसमें जो वाणी का कार्यग्रह होता है वो बुध होता है। तो ऐसे कार्य क्षेत्र जो व्यक्ति की विशेषता है उसमें वाणी का उपयोग किया जाता है, ऐसे सब कार्य क्षेत्रों के लिए बुध ग्रह का होना आवश्यक है। जैसे अगर आपको आगे जाकर के अगर न्यायिक फील्ड में जाना है, आपको अच्छा वकील बनना है, आपको अच्छा वक्ता बनना है, आपको अच्छा अगर रचनाकार बनना है, तो आपको अच्छा अगर संगीतज्ञ बनना है, तो इन सभी कार्य क्षेत्रों के लिए आपका बुध ग्रह का प्रबल होना अति आवश्यक है। अब हम बात करते हैं बृहस्पति के बारे में। तो देवा नाम च ऋषि नाम च गुरुम कांचन सन्निभम। नवग्रहों में जितने भी हमारे मतलब जो ऋषि हैं और नवग्रह, इन सबके जो बृहस्पति उनके गुरु हैं, और हमको हमारे जीवन में एक विशेष मुकाम को प्राप्त करने के लिए एक गुरु का होना अति आवश्यक है। उसी प्रकार से व्यक्ति को अपने जीवन में एक अच्छे मुकाम को प्राप्त करने के लिए उसकी जन्म कुंडली में ज्योतिष के अनुसार बृहस्पति ग्रह का एक अनुकूल स्थिति में होना अति आवश्यक है, क्योंकि बृहस्पति हमारे मस्तिष्क का कार्य ग्रह होता है। अगर जन्म कुंडली में बृहस्पति अगर हमारी एक अनुकूल अवस्था में है तो व्यक्ति को उसकी तार्किक क्षमता अच्छी होती है, वो समय पर सही कदम उठा सकता है, जिसके द्वारा उसको जीवन में अत्यंत ही लाभ मिलता है। अगर आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति अगर अच्छी स्थिति में है तो आप आगे जाकर के विशेषकर शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा कार्य कर सकते हो, आप प्रशासनिक क्षेत्रों में अच्छा कार्य कर सकते हो, नेतृत्व वाले कार्य अच्छे कर सकते हो, आप राजनीतिक क्षेत्र में अच्छा कार्य कर सकते हो। इन सभी कार्य क्षेत्रों में अगर आपको आगे बढ़ना है तो जन्म कुंडली में आपका जो है बृहस्पति एक अनुकूल स्थिति में होना या उच्च राशि में होना आवश्यक है। अब हम बात करते हैं शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र ग्रह ज्योतिष में शुक्र को जो है मदन वीर्य का कारक ग्रह कहा गया है, यानी व्यक्ति के अंदर जो पौरुषत्व जो होता है वो शुक्र होता है। और शुक्र जो है जन्म कुंडली में उसको जो है दाम्पत्य जीवन का कारक ग्रह भी कहते हैं, यानी किसी भी व्यक्ति की रिलेशनशिप का कारक ग्रह शुक्र होता है। साथ ही साथ शुक्र जो है व्यवसायिक फील्ड का कारक ग्रह भी होता है। अगर आपको एक अच्छा सफल बिजनेसमैन बनना है तो उसके लिए आपका शुक्र ग्रह का उच्च होना या अनुकूल स्थिति में होना अति आवश्यक है। आगे जाकर के आपको ऐसे कुछ कार्य करना है, विशेषकर बिजनेस क्षेत्र में करना है, या स्त्रियों से संबंधित अगर कुछ कार्य आपको करना है, मतलब विशेषकर जैसे उनकी जो प्रसाधन वगैरह कार्य होते हैं, या ऐसे कोई कार्य क्षेत्र मतलब जो कला से संबंधित कार्य क्षेत्र होते हैं, ऐसे सभी कार्य क्षेत्रों में आपका शुक्र ग्रह का अनुकूल स्थिति में होना आवश्यक है। अब हम बात करते हैं शनि ग्रह के बारे में। तो शनि को नवग्रहों में न्यायाधीश की उपाधि दी गई है, यानी अगर आपको, और शनि ग्रह जो है ना नवग्रहों में एक ऐसा ग्रह है, हमने देखा है कि लोगों के मन में एक बहुत विडंबना रहती है, विशेषकर आज के जो भौतिक युग में, और व्यवसायिक जो ज्योतिषी होते हैं वो प्राय जो कुछ ऐसा कह सकते हैं कि जो लोगों को इतना विशेष ज्ञान नहीं होता है, ऐसे लोगों को हमने देखा है कि वो प्राय मतलब लोगों को शनि ग्रह को लेकर के, मंगल, राहु, केतु, इन सभी ग्रहों का नाम लेकर के उनके मन में एक अलग ही खौफ बनाते हैं कि अगर आपकी पत्रिका में अगर ये इस ग्रह के द्वारा पता नहीं आपको क्या हो जाएगा। लेकिन मित्रों, डरने की बात नहीं है। शनि ग्रह एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण और उत्तम ग्रह है। अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि एक अनुकूल स्थिति में है तो आपको जीवन में काफी चीजें प्राप्त हो सकती है। हाँ, अब चूंकि शनि जो है नवग्रहों में उसको न्यायाधीश कहा गया है, इसीलिए हमारी जब भी शनि की जब दशा आती है, इसको बोलते हैं शनि की साढ़े साथी कहते हैं या ढैया कहते हैं। जब भी व्यक्ति के जीवन में वो दशा आती है तो उस समय व्यक्ति के कर्मों का जो लेखा जोखा होता है, और उसी कर्मों के द्वारा उस व्यक्ति को यदि उसके कर्म अच्छे होते हैं तो उसको अच्छे परिणाम मिलते हैं, और अगर उसने अगर कुछ गलत कार्य किया है तो उसको फल भी मिलता है। इसीलिए शनि के साढ़े साथी का एक विशेष रूप से मतलब लोगों के जीवन में उसका महत्व बताया गया है।
अगर आपकी जन्म कुंडली में अगर शनि अगर प्रबल है तो आगे जाकर के आप एज अ न्यायिक क्षेत्र में अच्छा कार्य कर सकते हो, एक अच्छा जज बन सकते हो, वकालत के क्षेत्र में अच्छा नाम कर सकते हो। आज के समय में लोगों में एक महत्वपूर्ण बिजनेस है शेयर मार्केटिंग। अगर आपको आगे जाकर के शेयर मार्केटिंग में अगर सफलता प्राप्त करना है तो आपका जो है शनि ग्रह का पावरफुल होना अति आवश्यक है। इसके साथ साथ में अगर आपको टूरिज्म ट्रेवल की फील्ड में अगर आपको सक्सेसफुल होना है, या फिर आपको अगर ऐसे कुछ कार्य क्षेत्र जो कम्युनिकेशन के द्वारा कार्य चलते हैं, इन सब कार्य क्षेत्रों में अगर आपको जो है सफल होना है, या आपको किसी भी कार्य क्षेत्र को अच्छी तरीके से प्राप्त करना है, तो उसके लिए आपका जो है शनि ग्रह का अनुकूल स्थिति में होना अति आवश्यक है। ठीक है दोस्तों, तो अभी हमने एक सामान्य रूप से चर्चा करी कि किस ग्रह के द्वारा हमको किस चीज की प्राप्ति होती है। तो अब हम आगे अपने आने वाले वीडियो में इन बातों को देखेंगे, और आप लोग भी हमें कमेंट के माध्यम से बताएं कि आपके मन में आपकी जन्म कुंडली को अगर आपको बताना है तो उसके बारे में भी आप हमको डिटेल्स भेज सकते हो मैसेज के द्वारा। तो उसका हम अध्ययन करके और आने वाले समय अगर वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि आपके द्वारा किए गए प्रश्नों का हम उत्तर दे सकें। इन सब बातों को हम आने वाले वीडियो में हम चर्चा करेंगे। और अब हम एक सीरीज बनाएंगे कि जिसमें मुख्य रूप से हर एक ग्रह के द्वारा कौन सा कार्य क्षेत्र आपको मिल सकता है, आपकी जन्म कुंडली में कौन से ग्रह प्रबल हैं, आप किस आगे जाके कौन से आप कर्म क्षेत्र का चयन कर सकते हो, या आप किस जॉब क्षेत्र में जा सकते हो। इस सभी बातों को लेकर के पृथक हर अलग अलग जो है जॉब के लिए, जैसे आईएएस के लिए, या आपको सैन्य क्षेत्र में जाना है, आपको एक अच्छा व्यवसायिक बनना है, आपको व्यापारिक क्षेत्र में अच्छा प्रबल कार्य करना है, या आपको अच्छा कोई कम्युनिकेशन का कुछ काम करना है, आपको शिक्षा के क्षेत्र में जाना है, जो भी क्षेत्र आपको, जिस भी क्षेत्र में आपको अच्छे तरीके से अगर कोई चीज प्राप्त करना है, तो उस सभी क्षेत्रों को लेके हम पृथक सभी क्षेत्रों के हिसाब से अलग अलग वीडियो बनाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, आप हमसे जुड़े रहिए, और हमारे आने वाले वीडियो में हम विस्तृत रूप से अलग अलग जॉब क्षेत्रों को लेके विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार से आप अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो उसको आप और भी अच्छे लोगों तक, और जो लोग इसमें जो है जिनको जिज्ञासा हो, ऐसे लोगों तक आप हमारे वीडियो को पहुंचाइए। और साथ ही साथ आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, आपको जीवन में लेके अगर किसी प्रकार से कुछ भी दुविधा है, तो उस बातों को आप हमारे कमेंट के माध्यम से हमें आप कर सकते हो। तो आने वाले वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि आपके उन प्रश्नों का हम उत्तर दे सकें, या फिर आप हमारी संस्थान से जुड़ भी सकते हैं। आप हमारे ऑफिशियल नंबर, व्हाट्सएप नंबर से हमसे संपर्क कर सकते हैं, जिसके द्वारा यथासंभव समय के हिसाब से हम आपकी चिंता के अनुसार जो भी आपके प्रश्न होंगे उसको हम हल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप उसको लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी करिए, ताकि आपको आने वाले समय में जो भी हम विषय के हिसाब से ज्योतिर्विज्ञान, वेद विज्ञान से अंतर्गत जितने भी हम टॉपिकों को लेके जो विषय की चर्चा करेंगे, उन सभी बातों का आपको ज्ञान हो सके। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में इतना ही। अब हम अगले वीडियो में अगले विषय को लेकर के आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए शुभ दिवस, कुर्यात् सदा मंगलम।